अस्सलामुअलैकुम, प्रोफेसर अदील अजमत हियर। रात को जो मेरी प्रिडिक्शन थी, रात को तो अंधेरे में कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपसे कहा कि दिस इज ऑल ए सरप्राइज एलिमेंट। ये बातें कभी भी एक्सपेक्टेड टाइम्स में, एक्सपेक्टेड प्लेसेस में और एक्सपेक्टेड टारगेट्स के साथ नहीं होती है। आई स्टिल बिलीव दैट वी हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मोर आवर्स और अ डे और टू, क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स इज कंप्लीटली रेडी फॉर एनी रिस्पॉन्स। अब इनिशिएटिव पाकिस्तान एयर फोर्स के पास है। पाकिस्तान एयर फोर्स ने अपने कार्ड्स प्ले करने हैं। मैं फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान की अवाम जो कि 3 राफेल, 1 SU-30 MKI एंड 1 MiG-29 एंड कपल ऑफ ड्रोन्स, इनसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। वो इस वजह से सेटिस्फाई नहीं होगी कि दैट वाज एन आंसर टू द एग्रेशन। अभी हम लोगों ने इस चीज को तो शो करना है कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम किस तरीके से अपने एग्रेशन को दिखा सकते हैं। तो आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान एयर फोर्स का रिस्पांस ड्यू है। पाकिस्तान एयर फोर्स अपना रिस्पांस देगी, किस तरीके से देगी, कौन से एलिमेंट्स को एम्प्लॉय करेगी, किस वक्त देगी, और कौन से टारगेट्स होंगे और उनको कितना डैमेज पहुंचाएगी, दिस इज ऑल अ डिसीजन बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Of course, J-10Cs, JF-17 Thunder, Block 2 and 3, F-16s, Block 50, 52, they will be part of that. Inshallah, there will be some good news coming. क्योंकि पाकिस्तानी कौम को इस की बहुत जरूरत है, मोरल बूस्टिंग के लिए इस चीज की बहुत जरूरत है। We just cannot be contented with couple of Dassault Rafales or downed SU-30 MKIs and MiG-29 or even drones. We need something big. तो फिर भी हमें पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है अपनी आर्म फोर्सेस पे, अपनी गवर्नमेंट पे कि वो बेस्ट पॉसिबल अटैक, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो को जहन में रखते हुए फैसला करेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इंटरवीन कर रही है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान ने बहुत दफा अप्रोच किया था इंटरवीन करने के लिए, इससे पहले कि ये एक्शन होता। पाकिस्तान ने कितनी दफा पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बताया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, इंडिया को चाहिए कि वो एविडेंस दे। वेयर वाज द इंटरनेशनल कम्युनिटी देन? देखिए, इंडिया ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद अगर वो कहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के से नाउ वी हैव गॉट नथिंग मोर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहे कि अब आप एस्केलेट ना करें, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, ये तो अबेटमेंट है, ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है कि आप स्ट्राइक कीजिए, स्ट्राइक करने के बाद जब आपके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाएगा तो देन वी आर गोइंग टू गेट यू आउट ऑफ इट। आपका अभी तक इंडस वाटर जो ट्रीटी है उससे इंडिया अभी तक निकला हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेक्स क्या है? पाकिस्तान किस बात के ऊपर बातचीत पे आए? स्ट्राइक करके वो चले गए। भागते भागते अगर हमने रफेल्स गिराए भी है, SU-30 या MiG-29 गिराया भी है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि पाकिस्तान कॉल्स ऑफ द ऑफेंसिव। इंडस ट्रीटी से आप लोग अभी भी पाए रहे हैं। पानी को आपने एज ए हथियार यूज किया हुआ है। आपने पाकिस्तानी जो हाइड्रो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपने अटैक किया। तो पाकिस्तान किन टर्म्स के ऊपर टेबल पे आए? यू वांट पाकिस्तान टू बी इन अ वीकर पोजीशन टू कम ऑन द टेबल, बिकॉज इफ पाकिस्तान कम्स ऑन द टेबल राइट नाउ इट विल हैपन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वी केप्ट ऑन सेइंग दिस इज आवर रेड लाइन, वी केप्ट ऑन सेइंग दिस इज आवर रेड लाइन। There goes your red line. So international community जो अपना रोल प्ले कर रही है, where was international community the day before yesterday? हम कहते रहे, पाकिस्तान kept on telling everyone, kept on yelling and screaming that do something, we do not want war. Every one of us kept on saying that we want peace, we don't want any war. We want to be a part of investigation. Where was the international community then?
तो इंडिया अपनी स्ट्राइक करके चला जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन कर देती है कि नहीं जी, वर्क फॉर पीस। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो फिर साथ दिया इंडिया का कि आप स्ट्राइक करके चले थे, बाद में हम संभाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान हैज टू टेक केयर of its respect and dignity, and we do not want and expect from others to secure our borders, our respect, our dignity. We have to do it ourselves. ये हमें खुद से करना। आप किस तरीके से निहत्ते सिविलियंस के ऊपर मिसाइल दाग के, बम फेंक के, शहीद करके, बच्चों को, औरतों को, लाइफ तो लाइफ होती है, लेकिन आप किस तरीके से यू कैन गेट अवे विद इट। 3 or 4 Rafales will not do. It's not about Rafales. आपकी तरफ जाने के ही हमने कंडेम किया, अभी भी करते हैं कि जो पहलगाम में हुआ हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन व्हाट हैव यू डन? तो रफेल्स विल नॉट डू। 3 रफेल्स थे, 4 थे, SU-30 MKI था, MiG-29 था। ये एसेट्स हमारे लिए बेमानी हो जाते हैं जब तक हम एक बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि दिस इज अ डिसाइडिंग मोमेंट। आप जो आज फैसला करेंगे, आज से 10-15 साल तक उसका इंपैक्ट रहेगा। इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री बुक्स व्हाट यू हैव डन टू आंसर सच एन एग्रेशन। आपको भी चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट करें, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, ये मेरा ट्रस्ट है अपनी आर्म फोर्सेस पे कि जरूर समथिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इंडिया टुक 13 days to come to this, so wait for at least 13+ hours or something more. So wait for a day or two. I'm pretty much sure something will be coming. हम जंग नहीं चाहते थे, बार बार कहते रहे हम जंग नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, मगर आप जंग चाहते थे। आप ड्रम बीटिंग कर रहे थे और कर रहे हैं। अभी भी आपके चैनल्स अगर देखे जाए तो वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट। मैं अपना एनालिसिस तब दूंगा जब कोई डेवलपमेंट होती है, तो ऑफ कोर्स आई विल कम। और दुख हुआ, उस मिसाइल का भी दुख हुआ जो पाकिस्तान पे गिरा, और हम ये कहते हैं हमें उन लोगों का भी दुख हुआ जो इंडिया में उस टेररिस्ट एक्ट में गए, बिकॉज वी मुस्लिम्स थिंक ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारी टीचिंग है, हमें इस तरीके से ब्रॉट अप किया गया, हम सबका सोचते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जब कोई डेवलपमेंट होती है तो ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। तो टिल देन लेट्स वेट, हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर गवर्नमेंट एंड योर आर्म फोर्सेस दैट व्हाटएवर दे डिसाइड इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर अस। अल्लाह हाफिज।